क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 2 के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जीवनी। तो आज हम आपको इस वीडियो में जीवनी से रिलेटेड जितनी भी जुड़ी जानकारियां हैं, जीवनी की परिभाषा, जीवनी की विशेषताएं, जीवनी के उदाहरण, उन सब जानकारियों को एक एक करके आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें हिंदी के पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपका कोर्स कोड HND 202 है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि जीवनी का परिभाषा क्या होता है। तो जीवनी के बारे में अगर आपको डिफिनीशन लिखना हो, जीवनी का परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा क्रमबद्ध तरीके से चित्रण करना जीवनी कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि किसी विशेष व्यक्ति का जीवनी किसका लिखा जाता है? किसी खास व्यक्ति का। किसी भी व्यक्ति का, नॉर्मल व्यक्ति का जीवनी नहीं लिखा जाता है। किसका लिखा जाता है? किसी विशेष व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति का। तो डेफिनेशन में कैसे शुरू करेंगे? किसी विशेष व्यक्ति के जीवन के घटनाओं का, मतलब कि वो जो खास व्यक्ति हैं, जो महान व्यक्ति हैं, उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। इसका मतलब कि वे अपने जीवन में कौन कौन से अच्छा काम किए हैं, कौन कौन से बुरा काम किए हैं, वे समस्याओं से किस प्रकार से निकलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते गए हैं, साथ ही साथ वे अपने जीवन काल में कितने गलत काम किए हैं, कितने अच्छे काम किए हैं, उन सब के घटनाओं को ब्यौरा का मतलब होता है पूरा लेखा जोखा, मतलब कि का अच्छा किए, का बुरा किए, किसके लिए भलाई किए, किसके लिए बुराई किए, कितना पैसा कमाए, कि कौन सा व्यवसाय किए, इन सब घटनाओं का ब्यौरा मतलब कि लेखा जोखा क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में कैसे शुरुआत हुआ, उनके जीवन का कैसे आरंभ होता है, जब वे बाल्यकाल से थे तब कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ते गए, बाल्यकाल से तब धीरे धीरे बढ़ते हुए किशोरावस्था में आए, प्रौढ़ावस्था में आए, उन अवधि के बीच में वे कौन कौन से काम किए, कौन कौन से अच्छा काम किए, इन सभी का ब्यौरा क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीका का मतलब एक के बाद एक सीरियल वाइज। जैसे स्कूल में आप लोग देखे होंगे कि स्कूल में बच्चों का क्रमांक होता है, क्रमांक का मतलब रोल नंबर, सीरियल वाइज। ठीक वैसे ही इनके जीवन से रिलेटेड जो भी क्रम वाइज जो भी घटनाएं हैं, उनका ब्यौरा, उनका लेखा जोखा क्रमबद्ध तरीके से चित्रण करना। चित्रण का मतलब होता है दर्शाना। उसको जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी अच्छा काम किए, जो बुरा किए, जो भी घटनाएं हैं, उनको दर्शाने की जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जीवनी पर संक्षिप्त टिप्पणी करें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर हेडिंग देंगे जीवनी और लिखेंगे किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा क्रमबद्ध तरीके से चित्रण करना जीवनी कहलाता है। ये हो गया आपका डिफिनीशन। उसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, 1-2 लोगों के महान व्यक्तियों का नाम दे सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी का जीवनी हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर का जीवनी हो गया। इस तरह से बड़े बड़े जो महान लोग थे, उनका जीवनी का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे कि जीवनी की विशेषताएं क्या होती हैं। मतलब कि एक होता है ऑटोग्राफ और एक होता है बायोग्राफ। दोनों में फ़र्क हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। जीवनी क्या होता है, आत्मकथा क्या होता है, जीवनी और आत्मकथा दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, उन सबको हम लोग इस वीडियो में एक ही साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग क्या समझेंगे कि जीवनी की विशेषताएं क्या होती हैं। तो जीवनी का बहुत सारा विशेषता होता है, हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है, यह कल्पना पर नहीं बल्कि सत्यता पर आधारित होता है। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी व्यक्ति का अगर जीवनी लिख रहे हैं तो उसमें उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी हैं, उन सब का बिल्कुल रियल घटना, झूठ नहीं, बात बनाने वाला काम नहीं,
बड़ा बड़ा बात बनाने वाला कोई काम नहीं। जो भी घटना घटा है रियल में उनके साथ, जो बुरा हुआ है या जो अच्छा हुआ है, उसी को सत्यता को दर्शाना, बिल्कुल सच जो घटना है उसी को दर्शाया जाता है किसमें, जीवनी में। तो आप पहला नंबर पॉइंट देके क्या लिखेंगे, यह कल्पना पर नहीं बल्कि सत्यता पर आधारित होता है। मतलब कि इसमें जो भी बात लिखा जाएगा वो सही बात रहेगा, उसी को लिखा जाएगा, बनावटी बात इसमें नहीं लिखा जाएगा। दूसरा नंबर पॉइंट आता है, इसमें घटनाओं का वर्णन बिल्कुल सही होता है। इसमें घटनाओं का वर्णन बिल्कुल सही होता है, मतलब व्यक्ति के साथ जो घटना घटी है उसका सही घटना घटी है उसी को दर्शाया जाएगा, गलत घटना है उसको नहीं दर्शाया जाएगा। जो रियल घटना घटी है उनके साथ, जो अच्छा काम किए हैं या जो बुरा काम किए हैं, बुरा किए हैं तो बुरा भी खुल के दर्शाया जाएगा, अच्छा किए हैं तो अच्छाई को भी खुल के दर्शाया जाएगा। तो इसलिए 2 नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे, इसमें घटनाओं का वर्णन बिल्कुल सही होता है, मतलब एकदम सटीक तरीका से सही लिखा जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट देंगे और क्या लिखेंगे, जीवनी को अन्य पुरुष की शैली में लिखी जाती है। जीवनी जो होती है वो अन्य पुरुष की शैली में लिखी जाती है। अन्य पुरुष की शैली का मतलब किसी अन्य पुरुष से तुलना करके लिखी जाती है, किसी अन्य व्यक्ति का जो शैली होता है, जो तरीका होता है, उस तरीका से लिखी जाती है, किसी अन्य व्यक्ति के शैली के अनुसार लिखी जाती है। चौथा नंबर पॉइंट है, इसे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। मतलब कि जिसका जीवनी लिखना है वही व्यक्ति इसको खुद से नहीं लिखेगा। जैसा हमारा जीवनी लिखना है तो हमारा जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति लिखेगा, किसी अन्य व्यक्ति का जीवनी लिखना होगा तो उसको हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, मतलब कि जिस व्यक्ति का जीवनी लिखना होता है वो व्यक्ति उसको नहीं लिखता है, उसको किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। अगला पॉइंट 5 नंबर पॉइंट है, जीवनी का नायक कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। जीवनी का नायक का मतलब एक तरह से एक्टर समझ लीजिए, हीरो समझ लीजिए। तो जीवनी का जो नायक होता है वह कोई विशेष व्यक्ति होता है। अभी ऊपर आपको बतैबे किए कि जीवनी किसी ऐरे गहरे का नहीं लिखा जाता है, जीवनी किसी महान व्यक्ति का, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का, किसी अच्छे व्यक्ति का लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या दर्शाएंगे, जीवनी का नायक कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। मतलब कि जिसका भी जीवनी लिखा जाएगा उसका नायक कौन होगा, एक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, कोई अच्छा व्यक्ति होगा, कोई महान व्यक्ति होगा। अगला नंबर पॉइंट है, जीवनी को हिंदी में जीवन चरित्र भी कहा जाता है। इसको जीवनी कहिए या जीवन चरित्र कहिए, दोनों कह सकते हैं। तो जीवनी को हिंदी में जीवन चरित्र भी कहा जा सकता है। तो ये कुछ आपके जीवनी का कुछ मुख्य विशेषता था। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और इससे आपको एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अब हम लोग अगला पॉइंट जानेंगे कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या होता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं लोग कि जीवनी और आत्मकथा दोनों एक ही होता है। एक होता है ऑटोग्राफ, एक होता है बायोग्राफ। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसको हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि आत्मकथा क्या होता है। तो आत्मकथा को भी हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, आत्मकथा को आत्मचरित्र के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से जीवनी को जीवन चरित्र कहा जाता है, ठीक उसी तरह से आत्मकथा को आत्मचरित्र के नाम से भी जाना जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि आत्मकथा का ही दूसरा नाम आत्मचरित्र है, या जीवनी का दूसरा नाम जीवन चरित्र है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, आत्मकथा को आत्मचरित्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट है, इसे लेखक के द्वारा लिखी जाती है। मतलब कि अगर आत्मकथा लिखना होगा तो इसको कौन लिखेगा, किसी लेखक के द्वारा लिखा जाएगा, किसी नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखवाया जाएगा। वो जब भी लिखेगा तो कौन लिखेगा, लेखक के द्वारा लिखा जाएगा। मतलब कि जिसको पहले से अनुभव हो, अनेकों कहानियाँ लिख चुके हों, अनेकों उपन्यास लिख चुके हों, अनेकों जीवनी लिख चुके हों, उन व्यक्ति से क्या किया जाएगा, ये आत्मकथा को लिखवाया जाएगा। तो इसमें पॉइंट क्या देंगे कि इसे लेखक के द्वारा लिखी जाती है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो आत्मकथा उत्तम पुरुष की शैली में लिखी जाती है। आत्मकथा को उत्तम पुरुष की शैली, उत्तम पुरुष का मतलब होता है कि एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत ही महान व्यक्ति, उनके शैली में लिखा जाता है। मतलब कि उनके तरीका से लिखा जाता है, उनके जीवन से तुलना करके तब लिखा जाता है। किसको, आत्मकथा को। अगला नंबर पॉइंट है, आत्मकथा में निष्पक्षता, संवेदना और ईमानदारी अनिवार्य है। आत्मकथा जब भी कोई लेखक लिखते हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान अवश्य रखते हैं। निष्पक्षता का मतलब होता है कि अगर किसी से उसकी तुलना कर रहे हैं तो दोनों को दर्शाना पड़ेगा।
जो अच्छा किए हैं उनको, जो अच्छा काम किए उसको भी दर्शाएंगे, जो बुरा काम किए उसको भी दर्शाएंगे। निष्पक्षता का मतलब होता है कि किसी एक पक्ष में न रह के दोनों पक्ष की बातों को ध्यान से सुन के और तब कोई निर्णय लेना, उसको बोलते हैं क्या? निष्पक्षता। तो आत्मकथा में लिखते समय इस बात का ध्यान अवश्य देना चाहिए कि जो भी बात लिख रहे हैं वो निष्पक्ष होनी चाहिए। माने किसी एक का बड़ाई नहीं करनी है, किसी एक का पूरा शिकायत नहीं करनी है। बड़ाई करने के जो लायक है उसको बड़ाई कीजिए, शिकायत करने के लायक है उसका शिकायत कीजिए। इसको बोलते हैं निष्पक्षता। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है? संवेदना। संवेदना को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें संवेदना को कैसे ध्यान में रखेंगे? तो उनसे जुड़ी जो भी संवेदनाएं हैं, जो भी भावना है, वो क्या कहना चाहते हैं, अपने लेखक अपने आत्मकथा में किस बात को वे दर्शाना चाहते हैं, भावना क्या दर्शाना चाहते हैं, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा किसमें? आत्मकथा को लिखते समय में। तीसरा पॉइंट है ईमानदारी। ईमानदारी भी उसमें होना चाहिए, मतलब कि कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बेईमानी मतलब क्या? जो उनकी आत्मकथा से जुड़ी घटनाएं हैं, जो आत्मकथा से जुड़ी कहानियां हैं, उसी को लिखिए, ईमानदारी पूर्वक लिखिए। उसमें कोई भी बेईमानी वाला काम मत कीजिए, तब जाके क्या हो पाएगा? तब जाके जो आत्मकथा लिखा जाएगा वो बढ़िया और ठीक तरीक़ा से लिखा जाएगा। तो इसमें क्या क्या जरूरी है? आत्मकथा में निष्पक्षता जरूरी है, संवेदना जरूरी है और ईमानदारी। अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो पांचवें पॉइंट क्या हो जाएगा? इसके द्वारा लेखक अपनी अनुभवों या कार्यों को दूसरों तक पहुंचाता है। इसका मतलब हुआ कि जब भी कभी आत्मकथा लेखक के द्वारा लिखा जाएगा तो उसमें वे क्या दर्शाएंगे? अपने अनुभवों को। अनुभव का मतलब उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो अपने एक्सपीरियंस को और उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, तो अपने एक्सपीरियंस को और अपने कार्यों को दूसरों व्यक्तियों तक पहुंचाने का काम जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? आत्मकथा में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो लेखक के द्वारा किया जाता है। तो ये आपके आत्मकथा से जुड़ी 5 मुख्य पॉइंट थे। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और कुछ दिनों पश्चात होने वाले मिड टर्म एग्जाम में आपको काफ़ी इससे सहूलियत मिलेगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आत्मकथा की विशेषताओं को लिखें या आत्मकथा के बारे में लिखें, तो आप इस ऐसे पॉइंट बना के लिख सकते हैं। या ये क्वेश्चन दे देगा कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट करें, तो अभी आपको जीवनी बताए और ये आत्मकथा है। तो इस तरह से आप आंसर बना के आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जीवनी और आत्मकथा के बारे में जितनी भी जुड़ी जानकारियाँ थी सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और से कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।